सरकार ने या यूं कहें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में जातीय जनगणना कराने का फैसला लिया है। केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद बिहार की राजनीति में अचानक उबाल उठ गया है। चाहे विपक्ष हो या फिर सत्ताधारी पार्टी, सभी में क्रेडिट लेने की होड़ मच गई है। आरजेडी और कांग्रेस ने पटना के हर चौक चौराहे पर बड़े बड़े बैनर और पोस्टर लगा दिए हैं। कांग्रेस यह कह रही है कि राहुल गांधी के सामने केंद्र सरकार को झुकना पड़ा। सरकार चाहे किसी की भी रहे, सिस्टम गांधी परिवार ही चलाएगा। आरजेडी के पोस्टर में यह लिखा गया कि यह आरजेडी के नेताओं का संघर्ष का नतीजा है कि आज केंद्र की सरकार झुक गई। और दूसरी तरफ अगर नीतीश कुमार की पार्टी यानी जदयू की बात करें तो जदयू ने नीतीश कुमार की एक 1994 का वीडियो जारी कर दिया, जिसमें नीतीश कुमार पार्लियामेंट के अंदर भाषण दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि देश में जातीय जनगणना जरूरी है, क्योंकि जब तक जातीय जनगणना नहीं होगी तब तक सभी जातियों की संख्या नहीं पता चलेगा और तब तक उनको उनका वाजिब हक भी नहीं मिलेगा। तो निश्चित रूप से चूंकि चुनावी साल है, इसीलिए हर पॉलिटिकल पार्टी बिहार में क्रेडिट लेना चाहती है और जनता के बीच एक मैसेज देना चाहती है कि आज अगर जातीय जनगणना हो रही है तो वो उसका क्रेडिट हमारे नेता, हमारी पॉलिटिकल पार्टी को जाता है। तो अब हम चलेंगे जनता के दरबार में और यह जानने की कोशिश करेंगे कि जातीय जनगणना को लेकर बिहार की जनता क्या सोचती है। अब हम पहुंच चुके हैं जनता के दरबार में और लोगों से यह जानने की कोशिश करेंगे कि जातीय जनगणना को लेकर उनकी राय क्या है। ये बताइए, मोदी जी कह रहे हैं पूरे देश में जातीय जनगणना कराई जाएगी। बहुत अच्छी बात है सर, होनी भी चाहिए और एक स्वागत योग्य उनका कदम है। वे देश के प्रधानमंत्री हैं और देश का अगुवा करने वाले, ये उनको समझ में आ गई है बात कि अगर ये करने से लोगों की जो नेता लोग हैं, क्योंकि यहाँ पर तो बिहार है सर, यहाँ पर जातिगत भावना से लोग ऊपर नहीं उठते हैं। लोग उन लोग को ये समझ में आता है कि हमारी जात के लोग की संख्या बढ़ जाएगी तो हौसला बढ़ जाएगा और हम आगे की ओर अग्रसरित हो जाएंगे। उन लोग को ये समझ में आ रहा था और इसी के चलते, और कोई बात नहीं है कि हमारा जो इतने 18% है, हम 20% हैं, हम मुखिया बनेंगे, ये बनेंगे, उन लोगों को जो है समझ के अच्छा लग रहा होगा। लेकिन यहाँ तो बिहार में क्रेडिट लेने का होड़ मच गया है। क्रेडिट लेने का नीतीश कुमार कह रहे हैं मेरे कारण हुआ, लालू यादव कह रहे हैं कि हमने मांग की थी, हमने इतने दिनों का संघर्ष किया। कांग्रेस पार्टी कह रही है राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को झुका दिया। सारा ये लोग लॉलीपॉप दिखा रहे हैं सर। किसी प्रधानमंत्री किसी के बहकावे में ना आकर के उनका अपना परिपक्व पॉलिटिशियन है, ये कोई साधारण चीज नहीं है। और उनके दिमाग में ये आया, गॉड गिफ्टेड आदमी है सर। एक देश का अगर लाल बहादुर शास्त्री के बाद अगर कोई पीएम बना तो नरेंद्र मोदी। मतलब चुनाव से, बिहार चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं है। उनको ये है कि हमको चुनाव से कुछ लेना देना नहीं है, हमको समरस समाज का समरस नेतृत्व करना है। चलिए, आपको भी ये लगता है कि ये जो फैसला हुआ है बीजेपी के तरफ से और केंद्र सरकार के तरफ से, इसका कोई चुनाव से लेना देना नहीं? नहीं, नीतीश बाबू तो कहिए से लगे हुए थे इस मुद्दे पर, कोई लेना देना नहीं। लेकिन आज क्रेडिट लेने के लिए तो आरजेडी भी कह रही है कि मेरे कारण हुआ, कांग्रेस कह रही है मेरे कारण हुआ। नीतीश बाबू शुरू से ही लगे हुए थे, कभी तो हम नहीं लालू यादव के नाम सुने। सारा श्रेय जो है नीतीश बाबू का होगा। चुनाव में फायदा होगा एनडीए को, बीजेपी को, नीतीश जी को? फायदा तो होगा ही, नीतीश जी का फायदा होगा जी, फायदा होगा नीतीश जी। ये बड़का जो पोस्टर लगा रहा कांग्रेस आरजेडी, तो इसका फिर क्या होगा? लगाने दीजिए, उससे क्या दिक्कत है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बताइए कि
जातीय जनगणना जो होगा उससे फायदा क्या होगा, लोगों को क्या फायदा हो? जिनकी संख्या कम है उनको तो कोई फायदा नहीं होगा। फायदा सभी जाति का होगा, ऐसा बात नहीं है सर कि जिनको संख्या कम है उनको फायदा नहीं होगा। बिहार में हुआ ना भाई, तो जिनको संख्या कम है उनको फायदा हो नहीं रहा है। नहीं तो ज्यादा जिनकी संख्या है उनको तो आरक्षण मिलेगा, जिनकी कम संख्या है उनको क्या मिलेगा? मिलेगा, कुछ तो मिले हुए करेगा। हम लगातार जनता के बीच में हैं, यानी बिहार की जनता के बीच में हैं और यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जातीय जनगणना को लेकर उनकी राय क्या है। हमारे साथ कई लोग हैं। सर ये बताइए, केंद्र सरकार ने कहा है कि पूरे देश में जातीय जनगणना की जाएगी। बिहार में होर मचा हुआ है क्रेडिट लेने का, चाहे नीतीश कुमार हो, कांग्रेस हो या फिर लालू जी हो। आपके हिसाब से क्या लगता है क्रेडिट किसे मिलना चाहिए, बीजेपी को, नीतीश कुमार को, लालू जी को या कांग्रेस को? देखिए, सबसे पहले तो हमें केंद्र सरकार ने जो जातीय जनगणना का फैसला लिया है तो सबसे बड़ा क्रेडिट तो यहाँ की केंद्र सरकार को है। अब रही बात बिहार में, तो बिहार सरकार ने यह फैसला लिया था और उस समय जिसकी भी सरकार थी सबका उसमें सहभागिता था। और यहाँ तक कि बिहार की सरकार के जो विरोधी थे, विपक्ष भी था, विपक्ष ने भी सरकार के इस फैसले का विरोध नहीं किया था। तो हमारे समझ से इसका क्रेडिट पूरे बिहार की जनता को जाता है, न कि किसी एक दल को जाता है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि चुनावी साल है, चुनावी फायदा लेने के लिए केंद्र सरकार ने ऐसा किया है। निश्चित तौर पर किया होगा। क्या आप फायदा नहीं लेना चाहते हैं? हम फायदा लेना नहीं चाहते हैं। तो अगर केंद्र सरकार फायदा लेना चाह रही है तो क्या गलती कर रही है? जनता की भलाई कर करके फायदा ले रहा है तो हम तो इसे गलत नहीं मानते हैं। लालू जी तो कह रहे हैं कि संघियों को हमने झुका दिया। तो कहने से तो कुछ नहीं न हो जाता है, और यह पॉलिटिकल मैटर है। तो जो भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं तो अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट में ही प्रोसीड करेंगे। उनको आम जनता से क्या मतलब होता है। अब रही जहाँ तक जातीय जनगणना की बात की, जो केंद्र सरकार ने निर्णय ली, कहाँ ऐसा तो कुछ नहीं आया है केंद्र सरकार ने निर्णय ली। हाउ हैव इट यू हैव नोट अबाउट दिस? मैं मीडिया में देख रहा हूँ, आप भी मीडिया के साथ है। मैं जानना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार ने क्या यह निर्णय लिया है, कब लिया है? हाँ, पूरे देश में कल ही कैबिनेट की बैठक हुई है केंद्र सरकार की, उसमें ये फैसला हुआ है कि पूरे देश में जातीय जनगणना की जाएगी। अच्छा, तो इसके लिए धन्यवाद। हम तो इतना ही अवेयर हैं कि उनका अधिकारी आकर बताया है कि अगली जो गणना होगी, सेंसस होगा, उसमें जाति की गणना होगी। हाँ, मतलब आपसे जाति भी पूछा जाएगा। हाँ, जाति पूछने की गणना पहले भी हुई थी, इसके पहले की सेंसस सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो, लेकिन वो रिपोर्ट तो जारी नहीं हुआ ना। हाँ, जारी नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद जो सेकंड सेंसस होना था आपका, जो है 2021 में जो सेंसस होना था, वर्ल्ड के इतिहास में सबसे बड़ी जो कालिमा हुई, जिसके लिए आज तक कोई नहीं उठा रहा है आवाज, तो वह सेंसस ही नहीं हुई। ऐसा कहीं नहीं हुआ है। ईच एंड एवरी 10 ईयर फ्रॉम 1911, उसके पहले से भी, अंग्रेजों के समय से भी सेंसस होते रहा है। लेकिन सेंसस होती है, जनता के बीच आंकड़ा जाता है, सरकार के पास जो है डाटा जाता है जिस पर बढ़े। और इसके पहले की जो सेंसस हुई थी उसमें ही जातीय गणना थी, उसमें भी जाति पूछा गया था। फिर कहाँ से उठाया गया है जातीय गणना? नई बात आई जब मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी, आपको याद हुआ, जब 1911 का सेंसस चल रहा था, उसमें रिपोर्ट जारी नहीं किया गया। केंद्र सरकार ने अब बोल दिया है कि जातीय जनगणना भी होगी और रिपोर्ट भी जारी किया जाए। देखिए, किसी भी जनगणना का रिपोर्ट जारी करने की बाध्यता है। सरकार का पैसा हमारे आपके पैसा से खर्च हो रहा है ना। यू हैव टू पब्लिश द रिपोर्ट। आपको क्या लगता है क्रेडिट किसे जाना चाहिए? तो नो मैटर ऑफ क्रेडिट, यहाँ जो है किसी को क्रेडिट नहीं। जातीय फायदा होगा बिहार के लोगों को, जनता का। जातीय गणना से क्या फायदा होगा? उस पर कुछ काम होने से न होगा क्या? उसके बाद आरक्षण का दायरा भी तो बढ़ेगा।
उसके बाद आरक्षण का दायरा भी बढ़ेगा, आपको लगता है फायदा होगा, विकास होगा? जातीय जनगणना से कहीं ज्यादा बेटर होता है आप गरीबों का जनगणना कीजिए, चाहे वो किसी समाज से हो, किसी धर्म से हो। हालांकि मेरा ये मानना नहीं है कि जातीय जनगणना बुरा ही है या अच्छा ही है। हर चीज का दो पहलू होता है, एक अच्छा पहलू होता है, एक बुरा पहलू होता है। बुरा पहलू ये है कि हो सकता है कि जातीय उन्माद फैलने का डर रहता है, बस इसके बारे में यही हम बोल सकते हैं और कुछ नहीं। आपको भी ऐसा लगता है कि ये जब रिपोर्ट जारी होगा तो जातीय उन्माद भी फैला हो मतलब पैदा होगा, क्योंकि जो ज्यादा जिनकी संख्या होगी उसके बाद कुछ तनाव भी समाज में हो सकता है? नहीं, ऐसी कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए कि समाज में जितने भी लोग हैं वो हर जाति के लोग जानते हैं कि हमारी कितनी जाति का प्रतिशत है। ऐसा नहीं कि छिपा हुआ है, रिपोर्ट भले जाहिर नहीं हो रहा है, लेकिन हर जाति के लोग जानते हैं कि हमारी कितनी आबादी है, हमारी संख्या कितनी जाति की है। तो कोई समाज में इससे विद्वेष नहीं फैलेगा। हाँ, इससे है कि जिनकी जितनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए उसमें सुधार हो सकती है। वजह क्या लगता है, किसकी वजह से केंद्र सरकार ने फैसला लिया? कारण आपको याद होगा जब बिहार में महागठबंधन की सरकार थी और सभी लोग गए थे मोदी जी से मिलने के लिए, मोदी जी ने उस समय साफ मना कर दिया था, बिहार में आपको कराना है आप करा लीजिए जातीय जनगणना, पूरे देश में हम नहीं कराएंगे। पूरे देश में जो केंद्र सरकार ने मांग को मान लिया कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, तो मेरे ख्याल से, समझ से, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का अगर आप बाइट देखिएगा तो 10 बाइट अगर देते होंगे तो 10 बाइट में 8 बाइट में वो जातीय जनगणना का मुद्दा उठाते हैं, बहुत जोर शोर से मुद्दा उठाते हैं। और हिंदी भाषी राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं, तो अब बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। लेकिन बिहार में पटाखे छूट रहे हैं, तो छूटेंगे ही ना। आरजेडी कार्यालय में, कांग्रेस कार्यालय में, जदयू के कार्यालय में। लाभ तो सब लोग लेना चाहेंगे जितने विपक्ष में हैं, चाहे अब जो केंद्र सरकार भी अपना श्रेय लेना चाहेगी, लेकिन इस मुद्दा को आप देख लीजिए, अखिलेश यादव बहुत जोरदार तरीका से उठाए हैं, बहुत जोरदार तरीका से। और अखिलेश यादव समझ लीजिए विपक्ष का भी असली चेहरा विपक्ष का वो है। क्या लगता है फायदा होगा? चुनाव होने वाला है बिहार में, केंद्र सरकार ने यह इतना बड़ा फैसला लिया है, इसका फायदा मिलेगा? बिल्कुल फायदा मिलेगा, क्योंकि पुराने समय से इसका मांग चल रहा था, लेकिन जब केंद्र सरकार ने देखा कि समय की अनुकूलता क्या है, क्या होनी चाहिए, उस हिसाब से उसने कदम उठाया। उससे पहले उसको शायद लगा होगा कि नहीं करना चाहिए, इससे विद्वेष हो सकता है, इस कारण भी ये फैसला लिया गया है। लेकिन बिहार में तो जाति आधारित गणना हुई ना, आरक्षण का दायरा भी बढ़ाया गया, फिर पूरा मामला कोर्ट में लंबित हो गया। इसी वजह से तो लोग राजनीति कर रहे हैं, सारी पार्टियां अपने अपने क्रेडिट लेने के लिए होड़ मचा रखा है कि मतलब ये मेरे कारण से हुआ, ये मेरे कारण से हुआ, लेकिन समय की जो आवश्यकता है उससे किसी को मतलब नहीं है। मतलब क्रेडिट किसे जाना चाहिए, क्रेडिट किसे लेना चाहिए? जनता क्या सोचती है, किसके मेहनत का असर है कि आज दबाव में आ गई केंद्र सरकार और केंद्र सरकार ने इतना बड़ा फैसला लिया? समय के डिमांड को कहेंगे, किसी को क्रेडिट नहीं जानी चाहिए, समय को चाहिए बस। चुनाव से कोई लेना देना नहीं। तो समय की डिमांड है, इसीलिए केंद्र सरकार ने इतना बड़ा फैसला लिया है। कहीं और हम चलते हैं और कुछ लोगों से बात करते हैं कि उनकी जातीय जनगणना को लेकर क्या राय है। फिर हम पहुंच चुके हैं बिहार की जनता के दरबार में और यह जानने की कोशिश करेंगे कि जातीय जनगणना को लेकर उनकी राय क्या है। ये बताइए, आज जातीय जनगणना को लेकर होड़ मची हुई है क्रेडिट लेने की, क्या लगता है किसे क्रेडिट सच में जाना चाहिए? किसे क्रेडिट दिया जाए जाति जनगणना का? जाति जनगणना का मुद्दा सबसे पहले बिहार में उठा, बिहार सरकार ने अपने से जाति जनगणना कराया। मजे की बात यह थी कि जिस समय जाति जनगणना हुआ उस समय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे, तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम थे और कांग्रेस उस सरकार में शामिल थी। राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले ही बिहार के पटना की धरती से आके कहा कि बिहार का जाति जनगणना फर्जी है। मतलब राहुल गांधी जी ने ये माना कि वो जिस सरकार में थे उस सरकार ने फर्जी जाति जनगणना कराई। लेकिन आज कांग्रेस पोस्टर लगा रही है और कह रही है
कि राहुल गांधी के सामने केंद्र सरकार को झुकना पड़ा। अब पहली बात तो ये कि अब मैं राहुल गांधी पे आप मुझसे बात कर लीजिए। उन्होंने कहा कि जाति जनगणना फर्जी है, मतलब बिहार की जाति जनगणना को उन्होंने नहीं माना। दूसरी चीज कि वो बोलते हैं कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। एक बार आप जो कांग्रेस का CWC है या कांग्रेस पार्टी के जो ऑफिस बियरर हैं उनका लिस्ट उठाइए और उसमें उंगली पे गिनिए कि कितने OBC SC ST हैं, नाम के अध्यक्ष SC हैं, काम उनका क्या है ये जान लीजिए। और ब्राह्मण भरे पड़े हैं। अब तो कांग्रेस पार्टी अपने अंदर परिवर्तन कर रही है ना। अब तो राहुल गांधी पिछड़ा अति पिछड़ा की बात कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि पहले 2/3 जो है वो हमारे कमेटी में सवर्ण होते थे, लेकिन अब ऐसी बात नहीं। आप अभी वेबसाइट का जमाना है, गूगल कीजिए और अभी निकाल लीजिए कांग्रेस का और अभी देख लीजिए कि उसमें कितने कौन भरे पड़े हुए हैं उनका। आज एक आदमी उनकी पूरी पार्टी को चलाता है, केसी वेणुगोपाल कौन है। गांधी क्रेडिट किसे मिलना चाहिए? हम लोग थोड़ा सा मुद्दे से भटक रहे हैं। हम लोग क्रेडिट इसीलिए हम बोल रहे हैं ना कि पहले तो बिहार के जो लोग क्रेडिट लेने की होड़ में मचे हुए थे, इनको हमने डिस्क्रेडिट कर दिया। अब आ जाइए राहुल गांधी डिस्क्रेडिट होगा यहाँ पे। अब आइए मोदी जी को। तो जो पार्टी ये कहती है, जिस नारा देती है कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, धर्म पूछ के गोली मारा, जाति पूछ के नहीं। आप जाति गिन के क्या करना चाहते हो? तो आप आज इसलिए जाति गिनना चाह रहे हो ना कि जब आप पहलगाम के मुद्दे पे घिर गए हो या आपने स्वीकार कर लिया कि इंटेलिजेंस की चूक हुई है, तो आपने विपक्ष का जो मुद्दा था उसको ला दिया कि लो भाई हम जाति भी गिन देंगे। अब ये जाति गिनती तो होगी, लेकिन क्या पब्लिश होगी? सबसे बड़ा सवाल ये है। असल खेल तो तब शुरू होगा जब पब्लिश हो। देखिए, इसके दो पहलू हैं। एक समय जब बीपी सिंह इस देश में मंडल कमीशन लागू किए, उस समय उठा के देखिए कि इस देश में DM, CM और PM कौन हुआ करते थे। वहां से ये OBC का नैरेटिव शुरू हुआ है। अब इस OBC के नैरेटिव में भी मान लीजिए बिहार में और यूपी में, 2 स्टेट को हम लोग लेते हैं, जो लोग सिरमौर बने हुए हैं, तो बिहार सरकार ने जो अपने जाति जनगणना कराया था उसमें जाति जनगणना में 2 फैक्ट पे बात करूंगा। केवल यादव की संख्या 14% थी और अति पिछड़ा 36% था। बिहार सरकार में उस समय जो सरकार थी महागठबंधन की, उसमें 14% यादव वालों में 9 यादव ऐसी मंत्री बने हुए थे, डिप्टी CM से लेके, और 36% अति पिछड़ा के 3 मंत्री थे। तो आप बताइए कि ये लड़ाई किसके बीच में शुरू होगी? ये जो आरक्षण की सीमा तोड़ो, ये करो वो करो जो हो रहा है ना, ये जो मठाधीश बने हुए हैं ना, ये सबकी कुर्सी हिलेगी। सबकी कुर्सी हिलेगी। सर ये बताइए, आपको भी लगता है कि केवल जातीय जनगणना हो जाएगा फिर रिपोर्ट जारी नहीं होगा? एक बार तो हुआ ही है, 2011 में जातीय जनगणना हुआ था, जिसका आज तक रिपोर्ट पब्लिश नहीं हुआ है। तो मैं भी कि ये जाति जनगणना हो और इसका रिजल्ट पब्लिश नहीं हो। और जाति जनगणना से ही मतलब नहीं है केवल जाति जनगणना में आप किस किस बिंदुओं पर अपना ध्यान दे रहे हैं, किस किस बिंदुओं को आप पूछ रहे हैं, तब न ये पता चलेगा कि कौन जात गरीब है, कौन अमीर है, किसकी कितनी सहभागिता है शासन में, प्रशासन में, न्याय व्यवस्था में, तब न ये पता चलेगा। उससे उसको फायदा होगा। अब जाति जनगणना आप किस एंगल से कर रहे हैं, क्या उसमें दे रहे हैं, वो तो जब तक स्पष्ट नहीं होगा तब तक तो कुछ पता चलेगा नहीं। ये एनडीए की अगर बात करें तो एनडीए कह रही है कि ये हमारा चुनाव के पहले मास्टर स्ट्रोक है। देखिए, फिर मैं इस पे आता हूँ, क्योंकि बिहार में हम लोग बैठे हैं, बिहार में हर चीज जाति पे बात होती है। बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है ये। क्यों मास्टर स्ट्रोक है? विधानसभा चुनाव में ये जो बिहार का जाति जनगणना पे हम एक बार आ जाते हैं। इस जाति जनगणना में 2.5% मुसहर का संख्या है। पूरे बिहार में एगो जीतन राम मांझी का परिवार अपने रहेंगे, केंद्र में मंत्री बेटा रहेगा, बिहार में मंत्री पतोह रहेगी विधायक, दूसरा कोई मुसहर जीतन राम मांझी खड़ा नहीं करेंगे। चिराग पासवान 4% 4.5% पासवान है, अपने रहेंगे मंत्री, बहनोई रहेंगे सांसद, माने जो होगा परिवार के अंदर दूसरे किसी SC ST को, पासवान को नहीं खड़ा किया जाएगा। वैसे ही राजद में लालू परिवार को छोड़ दीजिए तो दूसरा कोई नेता नहीं हो सकता है। आप विधायक बन जाइएगा, आप दबंगई से लूट के बूथ जैसे भी आप विधायक बन जाइए, मंत्री बना देंगे, लेकिन नेता नहीं बनिएगा। ठीक है, आप कुर्मी में उठा के देख लीजिए, नीतीश कुमार के अलावा आज के डेट में नेता कौन है? आज 20 साल से नीतीश कुमार हैं, क्या उन्होंने अपने सेकंड लाइन का नेता तैयार किया? आज बात वहीं पे आके हो रही है कि समाजवाद का सबसे बड़ा नेता का बेटा आ रहा है राजनीति में।
कि बेटा आएगा तभी पार्टी बचेगी। ये जाति जनगणना, ये जाति की बात केवल उन चुनिंदा नेताओं को बेनिफिट होगा जो इसकी दुकान खोल के बैठे हुए हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी का कुशवाहा का दुकान है, मुकेश सहनी जी नया नया दुकान खोले हैं, सहनियों के नेता हैं। ये केवल दुकान एक एक व्यक्ति का होगा, इससे बेनिफिट समाज को कुछ नहीं होने जा रहा। चुनाव में किसको फायदा होगा? क्या आपको लगता है चुनाव में किसको फायदा होगा? देखिए, चुनाव में तो फायदा किसी को होने नहीं जा रहा है। इस मुद्दे पे आप शुरू से देख रहे हैं कि आज करीब अंग्रेजों के जाने के बाद पहली बार जातीय जनगणना देश में हो रही है, 94 साल के बाद। तो इतना दिन से कांग्रेस सरकार 70 साल सत्ता में थी, करीब क्या सोई हुई थी? ये सवाल है कांग्रेस से कि आज सपोर्ट कर रहे हैं। तो जातीय जनगणना जब आपको करना ही था तो बहुत पहले ही करके, और जातियों का कह रहे हैं कि इससे जातियों को आकलन करके बढ़ावा मिलेगा। तो आपकी सरकार तो पिछले आजादी के बाद से आप ही की सरकार थी। नहीं तो कांग्रेस राहुल गांधी बिहार आए, उन्होंने कहा कि हमको माफ कर दीजिए, आज तक हमने गरीबों की बात नहीं की जी। और दूसरी चीज रही कि बीजेपी, तो इनको तो बिहार चुनाव का नैरेटिव सेट करना है, पहलगांव हमला का नैरेटिव सेट करना है। तो मुद्दे अभी तक बीजेपी जितना भी संसद में बिल लाई है, क्या कोई भी बिल सतह पे पास हो पाया है? सिर्फ कागज में होकर। इसमें पहलगांव आतंकी हमला कहाँ से आ गया? कहाँ से आप कहाँ की बात कहाँ से सेट किया जा रहा है ना सर, मुद्दे को भटकाया जा रहा है इस देश को। आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? आप तो खुद मीडिया के लोग हैं, आपको तो खुद समझना चाहिए कि देश में माहौल क्या चल रहा है। उस माहौल के पीछे ला करके एक ये मुद्दा दे दिया गया कि चर्चा अब इस पे हो, कल इससे चर्चा उठ के बक बिल पे चला जाएगा। शुरू से तो यही हो रहा है, डाइवर्ट की पॉलिटिक्स है। बांटो, कल तक वही बीजेपी कहती थी कि बटेंगे तो कटे नहीं, जैसा कि मेरे साथी ने कहा, आज वही जातीय जनगणना की बात कर रही है। तो आम जनता आखिर किस पे विश्वास करे, किस पे बिलीव करे इस भारत देश में? कांग्रेस पे करे या भाजपा पे करे? आम जनता किस पर विश्वास करे? क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो समय समय पर अपना एक नैरेटिव सेट करती है। सबसे बड़ी बात है कि किसे फायदा और किसे नुकसान होगा, यह बिहार विधानसभा का जब नतीजे आएंगे तब पता चलेगा। लेकिन लोगों में अलग अलग राय है जातीय जनगणना को लेकर। कैमरामैन सनी के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24।